सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 519 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले शुक्रिया हमारे न्यू मेंबर्स के लिए जिन्होंने कि हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन किया। और ब्लू हाइट, गुरु गेमर एंड साहिल खान, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। एंड स्पेशल थैंक्स टू प्रणव जी फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। एंड गाइस, ऐसे ही चैनल को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती रहिए और मैं आगे ऐसे ही मोटिवेट होकर के कंटेंट को और भी ज्यादा अमेजिंग लाता रहूंगा। शुक्रिया मेरे सभी सब्सक्राइबर्स। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक डॉम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। वही किंग चैन यानी कि सिस्टर चूचू के सेक्ट को। और उनमें से एक होती है फेरी सुई, जिनको कि आपने शायद पहले देखा होगा। वो बड़े ही ज्यादा गुस्से में एक आदमी से चिल्लाते हुए कहती हैं, हे बूढ़े आदमी, जल्दी से हमें बताओ कि आखिर तुमने हमारे लोगों को कहाँ छुपा करके रखा है। इधर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसको कि उन लोगों ने रस्सी से बांध करके बिठा रखा होता है। नशे में दारू दारू कहते हुए उसको पकड़ रहा होता है। तो ये देख फेरी सुई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या दारू दारू, भाड़ में जाए तेरी दारू, जल्दी से हमें बता दे वरना आज तू यहाँ पर मारा जाएगा। कि वो आदमी कहता है कि मुझे दारू चाहिए। सुन फेरी सुई गुस्से में जब उसका गलेमान पकड़ उसे चिल्लाते हुए कहती है कि कमीने दारूबाज, अब तक 5 दिन हो चुके हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तूने कितनी ज्यादा पी हो। तुझे अब तक बिल्कुल भी नशा नहीं होना चाहिए, इसलिए अब तू इस तरीके का नकली ड्रामा करना बंद कर, वरना तो फिर मुझे तेरे लिए और भी ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। तो ये सुन वो दारूबाज अभी भी फेरी सुई को अपने आप को नशे में दिखाने की एक्टिंग कर रहा होता है और सिर्फ दारू दारू को ही पुकार रहा होता है। ये देख फेरी सुई गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उस दारूबाज को एक चाटा लगाने के लिए आगे बढ़ी रही होती है कि तभी उन्हें बाहर से कुछ लोगों की आने की आवाज आ रही होती है, जो कि 1-2 करते हुए उसी ओर आ रहे होते हैं। तो ये सुन फेरी सुई अपने एक साथी से कहती है, जाओ बाहर जाकर के देखो कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। तो फेरी सुई की बात सुन वो लड़की भी बाहर जाकर के देखती है और तभी उसे फिर से 1-2 की आवाज आने लगती है। वो खिड़की के बाहर के नजारे को देख काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, क्योंकि बाहर डीमन स्कैमिंग सेक्ट के तीनों वेनरेबल्स और साथ ही उनके पीछे के सभी डिसाइपल्स 1-2 करते हुए उन्हीं के डोम की ओर आ रहे होते हैं, जबकि उन सबके आगे होते हैं हमारे प्यारे 2 कपल्स, हमारा हीरो ज़ूफेन एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मिस किंग चैन, क्योंकि भाई एक दूसरे के हाथ पकड़ करके आते हुए क्या ही प्यारे लग रहे होते हैं। तो अब इधर ये सब नजारे को देख वो ब्लू हेयर वाली लड़की सीनियर सिस्टर रू हुआ, ये तो हमारी जूनियर सिस्टर किंग चैन है जो कि वापस आ रही हैं। हालांकि वो अपने साथ कुछ अजीब लोगों को भी अपने साथ लेकर के आ रही हैं, जो कि दिखने में तो बहुत ही ज्यादा कठोर लग रहे हैं। तो अपनी जूनियर सिस्टर की ये बात सुन फेरी सुई काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि क्या उसने जरूर किसी सस्पिशियस पर्सन को पकड़ लिया होगा जिससे कि हम कुछ पूछताछ कर सकते हैं, इसलिए जल्दी से बैरियर को हटा दो और गेट को खोल दो, उन लोगों को यहाँ पे अंदर आने दो। तो वो पीछे वाला दारूबाज कहता है कि और भी निर्दोष लोगों को इसमें घसीटा जा रहा है, सचमुच तुम लोग ये कितना बड़ा पाप कर रही हो। तो तब ये सुन फेरी सुई थोड़ा शॉक हो जाती है और पीछे मुड़ के उससे कहती हैं, ओ तो अब तक तुम सब कुछ सुन रहे थे, इसलिए अब जल्दी से नाटक करना बंद करो, क्योंकि जैसे ही वो लोग एक बार अंदर आ जाएंगे तो उसके बाद मैं तुमसे अच्छी तरीके से डील करूंगी। तो ये सुन वो दारूबाज भी हल्की से स्माइल करते हुए फेरी सुई की ओर देख रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे की फेरी सुई खुश होकर के बैरियर को हटाते हुए सिस्टर किंग चैन के पास जाकर के उनसे कहती हैं, जूनियर सिस्टर किंग चैन, क्या तुमने उस कमीने को ढूंढा जिसने कि हमारे यंग मास्टर को किडनैप किया है? और सचमुच आपने इतने सारे लोगों को बंदी बना लिया है और इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि आपने इन लोगों को इतना ज्यादा सबक सिखा दिया है कि ये लोग मुश्किल से ही जिंदा दिख पा रहे हैं। तो बीच में ज़ूफेन फेरी सुई से कहता है कि आखिर तुम किसे मरे हुए बंदी कह रही हो, क्योंकि वो लोग भले ही थोड़े अपंग हो सकते हैं, लेकिन तुमको उनका इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और इस तरीके से किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो तब ज़ूफेन की ऐसी बातों को सुन गुइहो और कुइलैंग दोनों ही गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, क्या तुम ये कह रहे हो और क्या तुम ये भूल गए कि हमारे साथ ये सब करने वाले तुम ही हो? इधर दूसरी ओर ज़ूफेन को देख करके दो फेरी सुई काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि तुम तो वही हो ना? तो सिस्टर किंग चैन कहती है, ओ सीनियर सिस्टर रूहा, मैं तो आप लोगों का एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन कराना भूल ही गई। कहकर के सिस्टर चूचू पीछे जाकर के ज़ूफेन का हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पकड़ अपने साथ आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, इसका नाम है ज़ूफेन और ये टियान्यू का मेरा ओल्ड फ्रेंड है और अब ये यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में डीमन स्कैमिंग सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हुआ है। और शायद आप लोग तो पहले ही मिल चुके होंगे, क्योंकि ये वही है जिस दिन आप काफी ज्यादा मुश्किल में फंस गई थी और तब इसी ने आकर
के आपकी मदद की थी। इधर दूसरी ओर सिस्टर चूचू को इस तरीके से अपना हाथ पकड़ता हुआ देख जूफेन तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और फिर तभी वो उनसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि हम लोग सिर्फ आराम करते हुए अचानक एक दूसरे से मिल गए और हमें तुम्हारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर के जूफेन वहाँ से मुड़ जाता है और अपने लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग मूव करते रहो और जल्दी से अंदर जाओ, नहीं तो कोई भी धीमा व्यक्ति जल्दी अपने जीवन को पत्थर में चेंज कर लेगा। जूफेन के इतने हर्टलेस व्यवहार को देख करके तो चेरी सिस्टर चूचू भी दुखी होते हुए अपनी नम आंखों से उसी की ओर देख रही होती है। अगर फिर साथ ही वो जूफेन की सारी चीज को अपने दिल में दबा करके पीछे मुड़ करके स्माइल करते हुए फेरी सुई से कहती हैं, सीनियर सिस्टर मुझे माफ करना है, ये किसी भी स्ट्रेंजर से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो अब सिस्टर चूचू के फेस पर इस तरीके के स्माइल को देख करके फेरी सुई भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और किंग चैन को जाता हुआ देख अपने मन में कहती हैं कि क्या किंग चैन के चेहरे पर अभी अभी एक खुशी थी या फिर कोई दर्द। अभी यहाँ पे अगला सीन हमें उनकी डॉम के अंदर का दिखाया जाता है, यहाँ पे कि वो सभी लोग अंदर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं जबकि साइड की दीवार के पास में वो शराबी बैठा हुआ होता है। तो तब उन सभी लोगों को देख वेनरेबल यांग कहते हैं कि लगता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट जरूर ही काफी ज्यादा रिलैक्स्ड है क्योंकि उन्होंने अपने इन डिसाइबल्स के साथ में कोई भी एल्डर को नहीं भेजा। इधर ये सुन फेरी सुई और वो ब्लू हेयर वाली लड़की सैड होते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और तब फेरी सुई उन्हें बताती है कि हम लोग यहाँ पर 3 एल्डर्स के साथ आए थे लेकिन उन डेमोनिक कल्टीवेटर्स ने उन्हें पकड़ लिया और बस हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। तब ये सुन वेनरेबल यांग जोर जोरों से हंसते हुए कहते हैं कि ओ कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिस्टिकल हेवन सेक्ट हार गया, यहाँ तक कि उनके एल्डर्स को भी अब यहाँ पर पकड़ लिया गया है। वेनरेबल यांग की ऐसी बातों को सुन जूफेन में उनसे कहता है कि हाँ और अब हो सकता है कि अगली बारी आपको भी पकड़ लिया जाए। तो जूफेन की इस तरीके की बात को सुन वेनरेबल यांग भी एकदम शांत हो जाते हैं और चिल्लाते हुए जूफेन से कहते हैं कि जूफेन आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो और आखिर तुम बाहरी लोगों की मदद क्यों कर रहे हो और तुम इस तरीके से एक लड़की के लिए अपने भाइयों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। और क्या तुम नहीं जानते कि लड़कियां सिर्फ कपड़ों की तरह होती हैं और ब्रदर्स अपने हाथ पैरों की तरह। तो अब इधर दूसरी ओर वो दारूबाज भी जोर जोरों से हंसते हुए कहता है डेमोनिक कल्टीवेटर्स सचमुच में काफी ज्यादा फनी होते हैं, फालतू में अपना मुंह चलाना और फिर अपना ही विरोधावाद करना। और आपके हिसाब से क्योंकि लड़की एक कपड़ों की तरह होती है तो इसलिए आप उसे पाने के लिए अपने भाइयों को भी बेच देंगे, तो फिर आखिर इसमें इतनी ज्यादा हिचकिचाहट क्यों। उस दारूबाज की ये बात सुन वेनरेबल यांग तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि तू कमीने बेवकूफ, जरा एक बार फिर से कह और देख फिर मैं तुझे कैसे जन्नत की सैर कराता हूँ। तो वो दारूबाज भी हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। यकीनन लड़कियां कपड़ों की तरह होती हैं, ब्रदर्स अपने हाथ पैरों की तरह, मगर लेकिन जरा अपने और पास तो देखो, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनके तो हाथ ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आपने किसी को नंगा होकर के उछलते हुए देखा है। तब उस दारूबाज की ये बातें सुनकर के वेनरेबल यांग तो और भी ज्यादा गुस्से में अपने दांत पीसने लगते हैं। तभी जूफेन की भी उसके ऊपर नजर पड़ती है और वो किंग चैन से उस आदमी के बारे में पूछता है कि आखिर ये आदमी कौन है। तो सिस्टर चूचू से बताती हैं कि क्योंकि ये शहरी हमारे लिए पूरी तरीके से सस्पिशियस है और हमने इसे इसी के आसपास पाया है, तो इसलिए हमने इसे पूछताछ के लिए इसको पकड़ लिया, मगर इसने हमें अभी तक जरा सा भी नहीं बताया है। ये सुनकर के तो वेनरेबल यांग भी एकदम जोश में आ जाते हैं और किंग चैन से कहते हैं कि इस चीज को तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इसी के साथ वेनरेबल यांग एकदम फायर अप होते हुए अपनी पावर्स को अनलिस्ट कर हंसते हुए कहते हैं कि जल्द ही ये चूजा अपना मुंह खोलेगा और बहुत जल्द ही हमें सब कुछ बताने के लिए बात करने की भीख मांगेगा। ये सब कहते हुए वेनरेबल यांग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जूफेन बीच में आते हुए वेनरेबल यांग को साइड में करते हुए उस दारूबाज के सामने आ जाता है और उस दारूबाज को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है, सीनियर लगता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रूड हो गए, इसलिए प्लीज हमारे इन अपराधों को माफ कर देना। और जूफेन इसी तरह अचानक से अपने आप को काफी ज्यादा पोलाइट बना लेता है। तब यहाँ पर जूफेन को इस तरीके से देख वो दारूबाज भी अपने मन में कहता है कि आखिर ये बच्चा इस तरीके से किस चीज की प्लानिंग कर रहा है। तब इसी के साथ में हमारा ये वाला वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। और वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।